क्या अमेरिका ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है? अभी 8 दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई थी, जिसका जश्न हम सब मना रहे थे। सवाल भी उठ रहे हैं किसानों के मसले पर, लेकिन कल सोमवार की रात अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ एक ऐसी सीक्रेट डील साइन की है जिसने भारत के करोड़ों कपड़ा व्यापारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। बांग्लादेश के कपड़ों पर अब अमेरिका में जीरो टैरिफ यानी 0% टैक्स लगेगा। सवाल यह है कि जो रियायत भारत को नहीं मिली वो बांग्लादेश को कैसे मिल गई? क्या इस डील के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है? और मोहम्मद यूनुस ने चुनाव से ठीक पहले दांव क्यों खेला? 12 फरवरी को चुनाव है बांग्लादेश में, और उन चुनाव के नतीजे 13 फरवरी को सुबह पता चल जाएंगे कि भाई कौन से राजनीतिक दल ने कितनी सीटें हासिल की हैं, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, किसके पक्ष में बहुमत है, किसकी मिलीजुली सरकार बन रही है। और उससे ठीक पहले मोहम्मद यूनुस केयर टेकर है वो बांग्लादेश सरकार के, और उन्होंने एक गुपचुप तरीके से एकदम सीक्रेट डील कर डाली है। तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने अमेरिका से इस डील पर क्या कहा है, अमेरिका बांग्लादेश टैरिफ समझौते में क्या कुछ शामिल है, बांग्लादेश इस मामले में जीरो टैरिफ का ये क्या मसला है, सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ नवभारत टाइम्स डिजिटल के हमारे साथी सहयोगी दिनेश मिश्र जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, 8 दिन बाद भारत और अमेरिका की डील के बाद ये डील हो रही है, और चुनाव से ठीक 3-4 दिन पहले ये डील की जा रही है। क्या लिंक है सबका? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं 12 फरवरी को। तो इसकी टाइमलाइन महत्वपूर्ण है। टाइमलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है और अजीब भी है, महत्वपूर्ण के साथ साथ अजीब भी है, क्योंकि अब एक तरह से ये बांग्लादेशी जो आवाम है, पब्लिक है, उसको एक तरह से संतुष्ट करने का एक तरीका भी है यूनुस सरकार का, मोहम्मद यूनुस सरकार की, कि हम एक बहुत बड़ा पैकेज ला रहे हैं, खासकर से वहाँ के जो कपड़ा व्यापारी, क्योंकि भारत तो बांग्लादेश तो इसी पर डिपेंड है। वहाँ का जो 80% से अधिक जो निर्यात आय का जो हिस्सा है इसी क्षेत्र से आता है। अपैरल और वस्त्र, ये सब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक देश है। तो कहने का मतलब, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के 40 लाख से ज़्यादा कामगार लगे। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, जब से शेख हसीना को वहाँ से अपदस्थ किया गया है, तभी से वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर टूटती चली गई। सारा बिजनेस भारत के पास आने लगा, और ये सबसे बड़ा सवाल ये एकदम गुपचुप तरीके से की गई है सीक्रेट डील की। अगर आप आवाम के हित के लिए कर रहे हो तो फिर इसमें आप छिपा क्यों रहे? और भाई नई सरकार आती, वो करती, वो फैसला लेती। और इसमें दूसरी चीज़ ये एंगल भी कि भाई पाकिस्तान का इसमें क्या दिमाग माना जा रहा है, क्योंकि हम क्रिकेट के अगर फील्ड में देखें, बांग्लादेश के साथ आने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ पर भी एक गेम खेला, और यहाँ पर भी क्या दिमाग पाकिस्तान का भी है इसके पीछे? हाँ, नहीं, आप का एक इससे पहले का जो सवाल है कि मतलब एन वक्त पे जैसे बांग्लादेश ने ये गुपचुप तरीके से डील कैसे कर ली। तो डील ये है कि जैसे भारत को ना पता चले, पड़ोसियों को ना पता चले, और कोई इस तरह का दबाव न डाल सके अमेरिका पे, इसलिए ऐसी डील की गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। एक दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का दिमाग जरूर इसलिए है कि पाकिस्तान, जैसे कई एक्सपर्ट्स भी बातचीत होती है, तो वो शुरू से ही भारत के बजाय पाकिस्तान पे ज़्यादा तवज्जो अमेरिका देता रहा। जैसे पाकिस्तान को अपने करीब पाता रहा, और कई मामलों में टेररिज्म के होने के बावजूद वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान को लेकर के बहुत आग्रही रहे हैं। और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है और यूनुस सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती रही हैं कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसने वहाँ अपना बेस बनाया है। नहीं दिनेश जी, भाई सीधी सी बात है ना, जो पाकिस्तान खुद अपने लिए डील नहीं करवा पा रहा है, ट्रेड डील, वो बांग्लादेश के लिए कैसे करा देगा? नहीं, देखिए, बात यहाँ पे रणनीतिक शिफ्ट की बात है कि जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस समझौते पर न चल पाए वो पड़ोसी न चल सके। हो सकता है कि उसमें एक लाइन हो, एक ये छिपी लाइन हो कि साहब ऐसी डील मत करिए कि जिससे हमारे मतलब पड़ोसी यानी भारत को ज़्यादा मदद मिले या कुछ और एज मिले। तो इसीलिए इस तरह की डील, और आपने जैसे देखा भी होगा इस जो बांग्लादेश से डील है, क्या है इसमें? जैसे एक तो कपड़ों के लेकर के है, दवाओं और मछलियों पर भी 0% टैरिफ है, और ये जो टैरिफ में 19% जो इनके लिए लाया गया है, यही पाकिस्तान के पास, यही
टैरिफ 19% पाकिस्तान के भी लागू है, पर भी लागू है। भारत पर 18% से जी, 1% हाँ, का फासला है। लेकिन जहाँ जो मेन बिजनेस है बांग्लादेश का, कपड़े और जो उनका टेक्सटाइल्स, कपास, अपैरल्स, हाँ। हाँ जी, वो सारे के सारे वो जीरो हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एज मिला। और इस दवाओं पर भी भारत भी दवाओं निर्यात करता है। इवन यहाँ अभी मैं पढ़ रहा था, इसमें इन्होंने बोला कि जो वहाँ की FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो उससे भी कुछ इनका टाई अप हुआ है कि वो इसमें कुछ ढील भी देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही। अब वो भविष्य में कितना कारगर होगा, क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ों पे बांग्लादेश को एक तरह से मानिए कि भारत से ज़्यादा फ़ायदा होने ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ये जताना और बताना चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी आवाम, अपनी कौम के लिए, अपने देशवासियों के लिए कितने फिक्रमंद हैं, हमने जाते जाते ही सही इतना बेहतर काम किया है। दूसरी बात पाकिस्तान के लिहाज से भी सही है कि चलो रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान ने भी बैटिंग की है यहाँ बांग्लादेश के लिए। लेकिन अमेरिका का पक्ष, भाई भारत के साथ उसने एक डील की और फिर उसके बाद वो तुरंत बांग्लादेश के साथ ये डील करता है। अमेरिका की इसमें क्या रणनीतिक आप मानते हैं या फिर उसका क्या स्टैंड मानते हैं? देखिए, अमेरिका का हिसाब एकदम क्लियर है। अमेरिका हमेशा से पूरे जो हिंद प्रशांत एरिया है उसको एक रणनीतिक रूप से एक एरिया के रूप में मानता है, न कि वो बारी बारी से किसी देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने पे ज़्यादा तवज्जो देता है। वो आप शुरू से देखेंगे कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान भी चले जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, हालांकि सालों से वहाँ पर नहीं गए हाँ, हैं मतलब अमेरिका कोई में। न कोई उनके पक्ष में भी इस तरह की डील करते ही है। चाहे वो अमेरिका जा करके असीम मुनीर या शहबाज शरीफ वहाँ जा करके कराए, चाहे निवेश की बात हो, अभी जैसे निवेश करने आ रहे हैं अमेरिकी कंपनियां रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो भारत पाकिस्तान को बैलेंस करके ये अमेरिका हमेशा चलता है। भारत को इस डील से जो बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ की है, क्या कुछ नुकसान है भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर? हम ये उम्मीद जता रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा राहत, चूंकि बांग्लादेश की कमर टूट रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और भारत को रियायत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 18% पर हमारा टैरिफ आ गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर। किसानों को लेकर शंकाएं अभी भी बरकरार है। हम किसानों की बात अलग से करें, लेकिन उससे पहले यही बात कि भारत को क्या नुकसान इस डील से हो सकता है, खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को? अभी तक तो जो खबरें आ रही कि भारत को जो अभी की जो ट्रेड डील है उसके बांग्लादेश के मुकाबले कम फायदा मिलेगा। जैसे एक ये बात है, और बाकी आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना नफ़ा हो रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और आपको बता दें, बांग्लादेश को 14 बोइंग विमान भी अमेरिका देने के राजी हुआ है। अच्छा, अच्छी बात है, बोइंग विमान दे दीजिए। भारत ने तो बोइंग विमान के लिए जो डील की थी उससे पीछे हटके कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बोइंग विमान, हम चले गए हैं एयरबस से समझौता करने के लिए स्पेन में। और हमें पता भी चल रहा है कि बोइंग की कई सारी खामियां हैं। अहमदाबाद में हमने जो हादसा हुआ उसमें देखा, तो उसके बाद हमने ये समझा भी दिया, भाई गिड़गिड़ा रहे हैं वो, बोइंग को कितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और वहाँ की तरफ से भयंकर ज़बरदस्त लॉबी की जा रही है। ठीक है, आप लीजिए, बांग्लादेश को दीजिए जितना आपको देना है अपना सामान, जिसको लेकर कई सारे सवाल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे होती है, दबे छिपे होती है, तो उसको लेकर शंका जाहिर होती है, न सिर्फ उस देश के नागरिकों को भी बल्कि उसके आसपास के देश हैं उनको लेकर। और फिलहाल की स्थिति बांग्लादेश और भारत की जो है, वो भी ऐसे समय में जब भारत के साथ आपकी डील फाइनल हो गई है या फाइनल होने की स्टेज पर है, अभी भी पूरी तरह से डील की सारी चीजें सामने नहीं आई है, और आपने ऐसी डील कर ली बांग्लादेश से। हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि भाई जो भी बातें और जानकारी हमने दी कि भाई एक तरफ इलेक्शन होने हैं बांग्लादेश में, दूसरी तरफ भारत से कुछ दिन पहले ये भी डील अमेरिका की हुई है, और उसी बीच अमेरिका कूदा बीच में एक केयरटेकर, गवर्नमेंट के केयरटेकर यानी मोहम्मद यूनुस के साथ उसने एक डील कर ली। इनके क्या मायने हैं समझाने की कोशिश की। आपको लग रहा है कि कोई पहलू हमारा गलत है या उस पर आप कुछ आप सुधारना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, और आपको भी कोई और अलग इसमें पक्ष, पॉइंट या पहलू दिखाई देता है तो आप भी कमेंट के जरिए उस चीज़ को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।